नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इसके अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल स्टडी किए थे और कुछ आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, घोंगा स्नेल किसकी सहायता से चलता है? जो स्नेल है किसकी सहायता से मूव करता है? एक कवच, शेल, मांसल पैर, मस्कुलर फुट, हड्डी, पूरा शरीर। तो जो स्नेल है वो मस्कुलर फुट मांसल पैर की सहायता से मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, घोंगे में पाया जाता है, स्नेल में पाया जाता है पेशियाँ, मसल्स, अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, मसल्स, एक्सोस्केलेटन, एंड मसल्स या सभी। तो जो स्नेल है उसमें एक्सोस्केलेटन एंड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस जीव की हड्डियां खोखली होती हैं? सर्प, मानव, मछली, पक्षी। तो जो बर्ड हैं, पक्षी, उनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती हैं। उनमें वायु प्रकोष्ठ एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जैसे बांसुरी में जगह जगह छेद प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह जो बर्ड की जो बोन्स होती हैं खोखली होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं और इस बोन को कहते हैं न्यूमेटिक बोन। 13, अरस्तु द्वारा निम्नलिखित पुस्तक हैं। ए. सिस्टेमा नेचुरी, द म्यूटेशन थ्योरी, गेट ऑफ एनिमल्स, डी. कोई नहीं। तो अरस्तु, एरिस्टोटल, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्लांटी एंड एनिमलिया के बारे में बताया था। तो अरस्तु के द्वारा निम्नलिखित पुस्तक हैं गेट ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी। सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई हैं। द म्यूटेशन थ्योरी हुगो डी व्रिस के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का ज्ञान किस तकनीक से होता है? बॉडी की जो बोन्स होती हैं उसकी आकृति का ज्ञान किस टेक्निक से होता है? ए. सोनोग्राफी, बी. एक्सरे, सी. लेज़र, डी. ऑपरेशन। तो आंसर होगा बी. एक्सरे। बोन्स का एक्सरे किया जाता है तभी अगर उसमें कोई फ्रैक्चर है तो पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, केचुआ अर्थवर्म के शरीर में छोटी छोटी बाल जैसी संरचना पाई जाती हैं, क्या कहते हैं? अर्थवर्म की बॉडी पर छोटी छोटी कांटे जैसी या बाल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसे क्या कहा जाता है? ए. रोम, बी. उपास्थि, सी. बाल, डी. शूक या ब्रिसल। तो केचुओं की बॉडी पर ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानी में नीचे तैरने के लिए गोताखोर अपने पैरों में फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं जिससे क्या होता है? पानी में नीचे तैरने के लिए जो गोताखोर हैं अपने पैरों में फिन, मछलियों में प्रेजेंट होते हैं फिन्स जिसकी वजह से वो तैर सकती हैं। तो जो गोताखोर हैं अपने पैरों में फिन्स की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं जिससे क्या होता है? ए. ऑप्शन समुद्र पर चल सकें, बी. समुद्र तल पर चल सकें, सी. मछली के समान दिखता है, डी. पानी में आसानी से तैर सके। तो आंसर होगा डी. फ्लिपर्स इसलिए पहने जाते हैं पानी में आसानी से तैर सके। क्वेश्चन नंबर 17, कंकाल का निर्माण होता है, स्केलेटन का फॉर्मेशन ए. संधियों से, जॉइंट से, बी. उपास्थि कार्टिलेज से, सी. अस्थियों से, बोन से, डी. उपरोक्त सभी। तो जो स्केलेटन है संधियों, उपास्थि, अस्थि इन सभी से कंकाल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मछलियों के शरीर की आकृति है। मछलियों के शरीर की आकृति ए. समतल, बी. धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन बॉडी, सी. तिरछी रेखीय, डी. ए एंड सी। तो मछलियों का जो बॉडी होता है वो होता है धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब अपन ने स्टडी किया था, किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। ये इनका जो बॉडी शेप होता है स्ट्रीमलाइन मछली को तैरने के लिए अनुकूल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वयस्क मानव एडल्ट ह्यूमन में शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? ए. 305, 260, 206, 602। तो एडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 305 बच्चों में प्रेजेंट होती हैं,
305 से 206 तक ये जो 99 बॉन्ड का डिफरेंस है वो अस्थियों के जुड़ती चली जाती हैं अस्थियां, जिससे अस्थियों की संख्या वयस्क अवस्था में कम हो जाती हैं और 206 वयस्क अवस्था में टोटल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? स्नेल, घोंघा, मेंढक, केंचुआ, चिड़िया। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है केंचुआ, किसान का मित्र कहलाता है। केंचुआ जब रेंग करके चलता है, कुछ समय स्थिर रहता है, कुछ फिर से चलता है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली जो मिट्टी होती है उसको खाता है। तो जो कंप्लीट सोइल को ये अपने अंदर लेता है, सभी का डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो कुछ अनपचा पदार्थ होता है वो फिर से बाहर निकालता रहता है और ये अनपचा पदार्थ मिट्टी में मिलता रहता है। तो इस वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, उर्वरता में वृद्धि होती है। 21, कॉकरोच, तिलचट्टा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? एक्सोस्केलेटन। ए काइटिन, बी सेल्यूलोज, सी डेक्स्ट्रिन, डी कॉपर एंड आयरन। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है जो पॉलीसेकेराइड है। 22, अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन किस ऊतक के द्वारा जुड़ती हैं? उपास्थि से, कार्टिलेज से, पेशी, लिगामेंट, ए एंड बी। तो बोन टू बोन लिगामेंट के द्वारा जुड़ती हैं। 23, अस्थि से पेशी, बोन टू मसल किस टिश्यू के द्वारा जुड़ती हैं? किस ऊतक के द्वारा जुड़ती हैं? ए लिगामेंट, मसल्स मांसपेशी, अंतः कंकाल या टेंडन। तो बोन टू मसल्स टेंडन के द्वारा जुड़ती हैं। 24, अस्थि में बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? कॉन्ड्रिन, ओसिन, केसिन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो बोन होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही कठोर होती हैं और उसमें प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो उपास्थि होती हैं, कार्टिलेज जिसे कह सकते हैं अपन, वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती हैं। और उपास्थि जैसे कि टिप ऑफ नोज़ हैं, अपना ईयर लोब हैं, वो उपास्थि के एग्जाम्पल हैं। और उपास्थि जो होती हैं वो लचीली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सांप के बारे में असत्य कथन है। ए ऑप्शन, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है जो सर्प का स्पाइनल कॉर्ड है। बी, सर्प सरल रेखा में गति कर सकता है, लीनियर लाइन में मूव करता है। सी, सर्प की पेशियाँ मेरुदंड, पसलियों, रिब्स व त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। डी ऑप्शन, सर्प का शरीर अनेक वलय बनाता है, अनेक क्लब का फॉर्मेशन करता है। प्रत्येक जो वलय हैं, प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देती हैं, इस कारण जो सर्प हैं वो तेज गति से आगे बढ़ता है। तो सर्प के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कौन कौन से हैं? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, सत्य है। सर्प सरल रेखा में गति कर सकता है। सर्प की पेश या मेरुदंड पसलियों, त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय बनाता है, प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देती हैं, पुश करती हैं, जिसके कारण जो सर्प हैं वो तेज गति से टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, तेज गति से आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा असत्य क्या है? सर्प सरल रेखा में गति नहीं कर सकता है। जो इस पर वलय प्रेजेंट होती हैं, एक वलय दूसरी वलय को आगे पुश करती हैं, जिस वजह से जो सर्प हैं वो तेज गति से आगे टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करता है। चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स अपना कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से स्टडी करवाने की कोशिश करी है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।